आपका अगर मोटिवेशन फैक्टर की बात की जाए तो वो क्या है? मैंने काफी बार आपसे सुना है आप दूसरे एथलीट्स के बारे में भी बात करते हैं, तो क्या उनके परफॉर्मेंसेस भी आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं? जी बिल्कुल, आउट ऑफ द कंपटीशन तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे पर कंपटीशन में जब होते हैं तो अपने आप पे ज्यादा फोकस करना होता है, और मेरा वही था कि और अच्छा थ्रो करूं। आज लास्ट थ्रो तक मुझे था कि अच्छी थ्रो निकलेगी, पर वही है कि थोड़ा ध्यान से कर रहा था, थोड़ा जो पिछली इंजरी थी उसकी तरफ ध्यान भी करना पड़ रहा था, और साथ में पुश भी करना पड़ रहा था खुद को। और वही है, अब गोल्ड जीता है तो उसकी बहुत ज्यादा खुशी है, और होपफुली अभी अगले कॉम्पिटिशन्स में और फिर अगले साल पेरिस के लिए और बढ़िया से तैयारी करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ, आज किशोर कुमार जेना ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपना पर्सनल बेस्ट किया, और डीपी मनु ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई। तो ये एक बहुत ही अच्छा मार्क सेट किया है कि हम सभी फाइनल में थे और बेस्ट 8 के अंदर सभी आए। और अभी मुझे लगता है कि फ्यूचर में मतलब इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि इतने बड़े कंपटीशन में फर्स्ट टाइम खेल रहे थे। जेना का तो फर्स्ट ही था और फिर भी उसने अपनी पर्सनल बेस्ट की, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप और ज्यादा कमाल देखोगे अभी। थैंक यू नीरज एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। शुभान। हाय नीरज, हाय आदिल सर, मैं शुभान रेपस्पोर्ट से बोल रहा हूँ। नीरज, अब सोशल मीडिया में आपके इस विन के बाद स्पेशली एक ट्रेंड चल गया है कि सब आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल रहे हैं। तो हम लोग ये टर्म सुनते हैं जब एथलीट एक अपने करियर के एंड में होता है, और अभी तो आपका पीक चल रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हो? और आदिल सर से भी यही पूछूंगा कि नीरज चोपड़ा इज ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ इंडियन एथलीट ऑफ ऑल टाइम, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? ये सर पता नहीं, मतलब खुद से तो ये बात मैं बोलूंगा नहीं कभी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब हमेशा बहुत सारी कसर रह जाती है। मेडल्स मतलब सभी बोलते थे कि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा है, लेकिन स्टिल और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है, थ्रो और अच्छी लगानी है। और वही है सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो जलेजनी जैसे हैं अगर जेल में बात करें तो। पर ये है कि हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रही है अभी, और एक अच्छा लगता है कि लोग एथलेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं और एथलेटिक्स स्पोर्ट को इतना लोग देख रहे थे आज। पर मैं खुद ये बात नहीं बोलना चाहूंगा, मैं अभी और ज्यादा और काफी कुछ करना है तो उस पर फोकस करेंगे अभी। आदिल सर से पूछ लेते हैं। आदिल सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? One question at a time. Yeah, one question at a time. I'll allow this, but please ask one question. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. I think it's simple logic. Somebody who's won World Championship, somebody who's won Olympic Games, somebody who's won Commonwealth Games, somebody who has won Asian Games, and the Diamond League. So, usme, I mean, it's a no-brainer. Thank you. Vimal Mohan, please. सबसे पहले तो नीरज, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आदिल सर फॉर द होल फ्रेटर्निटी। नीरज भाई, आपको मैंने कई बार एक सवाल पूछता था और आप हर बार बोलते थे कि मेरा जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड है। आज अब वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या मतलब जो हमने वीडियो देखा, क्या आपके आंखों से खुशी के आंसू भी छलके थे? पता नहीं जी, मतलब थोड़ा लग तो रहा था। अपनी अंकल थे वहां पे और जो दोस्त थे वो, उनकी आंखों से आंसू छलक गए। मुझे लगा कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा, पर पता नहीं, आए नहीं जी, आंसू तो नहीं आए। देखते हैं कभी आगे फ्यूचर में। इमोशनली थोड़ा सा कर लेता हूं मैं कंट्रोल, लेकिन वही है कि ये प्राउड के मोमेंट होते हैं और जोश उस टाइम इतना होता है, आंसू रह जाते हैं कहीं ना कहीं। होपफुली आगे और अच्छा थ्रो करेंगे और फिर आप सभी के साथ रोएंगे मिलके। मेनी कांग्रेचुलेशंस और 90 मीटर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। निहाल कोशी। आ गया वापस देख। नीरज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। नीरज, आपसे ये पूछना था, ये जो जब थर्ड राउंड में अरशद नदीम ने 87.82 फेंका था, तो आप उस टाइम पे 88.17 ऑलरेडी सेकेंड राउंड में थ्रो किया था। उस टाइम पे आपको क्या थोड़ा प्रेशर लगा क्या कि शायद मुझे एक बड़ा और थ्रो चाहिए होगा, क्योंकि नदीम क्वालिफाइंग में भी लास्ट राउंड में एक बड़ा थ्रो मारा था, और आप भी बता रहे थे कि आपका मन में थोड़ा पूरा अडक्टर मसल का शायद या स्ट्रेन का थोड़ा मन में वो भी था। तो उस थर्ड राउंड के बाद
बताइए कि आपका क्या विचार था। और नहीं बिल्कुल जी, वो अगर साथ वाले कॉम्पिटिटर्स अच्छा करते हैं तो वो तो होता ही है कि हमको पुश करना, लेकिन मैं क्वालिफाई राउंड की थ्रो के बाद आज मैं खुद को सेकंड थ्रो के बाद भी मैं सोच रहा था कि मुझे खुद को और ज्यादा पुश करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और अच्छी थ्रो निकलेगी। पर आपको पता है कि हाँ इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे अंदर, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक में या स्पीड में, और फिर प्रॉपर, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड में ही पूरा हमको पुश करना ही पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, और फिर अंदर थ्रो भी काफी अच्छी थी उस दिन तो, और रिकवरी का टाइम एक दिन था बीच में, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे रिकवर करके हम वापसी करते हैं और फिर फाइनल में उस तरीके से compete करते हैं। तो हो जाता है कभी कभी प्रेशर, लेकिन वही है कि हमेशा मैं सोचता हूं कि लास्ट थ्रो भी मैं निकाल सकता हूं, वही मैं मोटिवेशन साथ में लेके चलता हूं कि मुझे लास्ट थ्रो तक खुद को पुश करना है। पर यह है कि हाँ अडक्टर के साथ वो थोड़ा सा ध्यान में वो भी इतना ही रखना पड़ रहा था और थ्रो की तरफ भी इतना ही फोकस रखना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा उस चीज में गड़बड़ होगी। अच्छा, गॉट देयर नेम्स जियो सिनेमा एंड फोन के नाम रखे हैं। मैं आई एम नॉट अलाउइंग क्वेश्चंस बिकॉज आई डोंट नो हु इट इज। किरण चोपड़ा फ्रॉम जी न्यूज प्लीज। या हाय नीरज, एम आई ऑडिबल सर? जी या हाय नीरज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो रेसिपी क्या है आपकी जो आप हर टूर्नामेंट पे आते हैं एंड आप इतना बेस्ट करते जाते हैं। आज भी आपने कहा आपकी वो भूख खत्म नहीं हुई है। इतना कंसिस्टेंट और इतना फोकस आप कैसे रह पाते हैं? क्या स्पेशली करते हैं इतना फोकस रहने के लिए? स्पेशली तो कुछ लीजिए, मतलब ट्रेनिंग ही होती है सबसे मेन। तो ट्रेनिंग में ही हम जो गोल सेट किए होते हैं उस साल के लिए, उस पर पूरा फोकस रहता है। जब कंपटीशन के अंदर होते हैं तो पूरा 100% उस चीज को फील करते हैं कि हाँ आज का दिन है और आज यही चैंपियनशिप 2 साल बाद मिलेगी, तो आज के दिन कोई कसर नहीं छोड़नी है। ओलंपिक्स में था तो उस दिन भी यही था कि 4 साल बाद ये मौका मिलेगा, तो आज कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो वो चीज खुद एक चीज फील करके उसमें पूरा पुश करते हैं खुद को, और अच्छा लगता है कि जब इतने सारे लोग आपको सपोर्ट करने आए हैं। इंडिया से बहुत ज्यादा लोग आए थे यहाँ पे और यहाँ की पब्लिक भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, तो ऐसे कंपटीशन में और ज्यादा जोश आता है। सुशांत फ्रॉम NNIS प्लीज। Great, भाई, congratulations first of all. In terms of feeling, टोक्यो मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल कितना अलग था, और इस बार 3 इंडियन खेल रहे थे फाइनल और डोमिनेट भी कर रहे थे, टॉप 6 में थे। तो इस बार का थोड़ा एक एक्सपीरियंस बताइए कैसा था आपका? नहीं, बहुत ही बढ़िया था जी। मतलब दोनों फीलिंग बहुत स्पेशल हैं। ओलंपिक्स भी बहुत ज्यादा स्पेशल था और वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइटल है। अगर आप कॉम्पिटिशन वाइज बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का कॉम्पिटिशन हमेशा ओलंपिक से बहुत ज्यादा टफ रहता है। सभी एथलीट इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करके आते हैं। पर सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हाँ आज विन भी किया और साथ में अपने 2 एथलीट्स और थे साथ में, तो वो चीज देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि कैसे हमारा एथलेटिक्स ग्रो कर रहा है। अभी आदिल सर से ही बात कर रहा है कि सर हमको अभी और काम करना है, और अभी सर ने मोन्डो के लिए यहाँ पे बात की है, तो होपफुली फ्यूचर में हमारा वहाँ पे मोन्डो ट्रैक होगा जो यहाँ पे होता है, और अच्छी परफॉर्मेंस हम निकालेंगे, तो बहुत ही मजा आएगा। विक्रम। हाय नीरज, कंग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा आपको थ्रो करते देखते। मेरा एक सवाल था कि हम बहुत बार आपको कंपटीशन में देखते हैं, स्पेशली बड़े कंपटीशन में। टोक्यो में भी हमने देखा कि जब आप थ्रो रिलीज करते थे उसके बाद आप थ्रो को पूरा जाते नहीं देखते, आप यू टर्न लेके एकदम हाथ ऊपर करके एकदम आपको गट फीलिंग आ जाती है कि यार ये थ्रो बहुत अच्छा कर रहा है। अभी हमने जब 88 आपने फेंका तो वो रिएक्शन इंस्टिंक्टिव था, तो आपको कैसे पता चलता है कि यार ये थ्रो जो गई वो एकदम विनिंग थ्रो थी, बिकॉज बाकी सारे थ्रोज में हमने वो रिएक्शन नहीं देखा आपका। तो वो क्या प्रोसेस है, वो इंस्टिंक्टिवली कैसे आता है? और दूसरा एक और सवाल, टोक्यो से पहले जब हमारी बात हुई थी तो आप प्लीज स्टॉप विद 1 प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू जी। मैं एक बात बताना चाहूंगा सर, मुझे लगता है कि जो सभी थ्रोअर्स होते हैं खासकर, तो उनको जब हाथ से थ्रो निकलती है तो पता लग जाता है। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल लूंगा, अगर आप देखोगे डैनियल स्टाल ने थ्रो किया, रैन क्राउजर ने जब थ्रो किया तो उनको ही पता लग गया था। आप किसी को भी देख लो जो इतनी ट्रेनिंग करते हैं थ्रो की, हमको 10-10, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं कई थ्रोअर्स को, तो वो इतनी ट्रेनिंग कर करके वो फील आ जाती है। और कॉम्पिटिशन में जब एफर्ट लगता है तो उससे एकदम रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये थ्रो बहुत अच्छी गई है। तो
पर वही है कि 88 मीटर थी, मुझे लगा था कि और अच्छी है, पर स्टिल ठीक थी परफॉर्मेंस, तो पता लग जाता है कि हाँ अच्छी है, बेटर है पहले से। थैंक यू नीरज। रोहन चौधरी। हाय नीरज भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा ये सवाल है कि ओवरऑल एथलेटिक्स कंटिजेंट इस टूर्नामेंट के आपका क्या ख्याल है कि पारुल चौधरी ने भी ओलंपिक्स कोटा जीता, आपके साथ 2 और एथलीट थे, रिले में भी 5th आया, सो ओवरऑल एथलेटिक्स का क्या ख्याल है आपका? मुझे तो लगता है जी बहुत ही अच्छा रहा। अगर हम पिछली वाली से वो करें तो पिछले बार हमारे ट्रिपल जंपर्स ने, लॉन्ग जंप में श्रीशंकर फाइनल में था, और मतलब पिछली बार भी अच्छा रहा था। सबसे अच्छी बात है कि पिछली बार के हिसाब से अगर इस बार इवेंट्स देखे तो बिल्कुल एथलीट्स अलग थे, और दूसरे अलग इवेंट्स में 400 मतलब अपनी 4x400 रिले में कितना अच्छा किया, एशिया रिकॉर्ड किया, तो वो चीज कि नए एथलीट्स आए हैं और नई उम्मीद जगाई उन्होंने। और मुझे लगता है कि ये अगले ओलंपिक्स में हम बहुत ही अच्छा होल्ड करके जाएंगे अपना तैयारी, और हमको ये चीज नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार एथलीट को बहुत अच्छी तैयारी होता है। मेरी श्रीशंकर से बात हुई थी, अविनाश से बात हुई थी, बहुत अच्छी तैयारी थी, कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं। मुझे लगता है कि जितना बाकी लोग सभी बोल रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उनको फील हो रहा होगा कि क्या कमी रही है, और उनको क्या चीज। मैं उनसे ये बात बोल रहा था कि इस कंपटीशन से निराश मत हो, क्योंकि बहुत ज्यादा निराशा होती है जब इतनी बड़ी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। लेकिन मैं वही बोल रहा था कि यहाँ पे क्या चीज गलत हुई है, क्या चीज की कमी रही है, वो आप ही लोग रात को जब लेटने से पहले उस चीज को सोचो, और वो कमी दोबारा हमको नहीं करनी है। और उन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड में बताया हुआ है कि हाँ वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि ऐसे समय को मोटिवेशन के उस पर लेना चाहिए, और आगे के फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स में ये हेल्प करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ अपने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी, और साई टॉप सभी टीम भी यहाँ पे आई थी, और जिस तरीके से काम हो रहा है और हमारी परफॉर्मेंस आ रही है, एथलीट ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हमारा एथलेटिक्स नेशन होने वाला आगे जाके। हाय नीरज, कंग्रेचुलेशंस। मेरा सवाल ये है नीरज कि आप अब सारे टाइटल जीत चुके हो, ओलंपिक गोल्ड भी है आपके पास, एशियन गेम्स गोल्ड भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी गोल्ड है। अब एक मोटिवेशन होता है कि आपको इस कंपटीशन को टारगेट करना, सारे टाइटल आपके पास है, तो अब कहाँ से कैसे अगले आप मोटिवेशन लेकर के आएंगे अगले कंपटीशंस के लिए? क्या अब आपका कैसे क्या लक्ष्य रहेगा? भी सबसे बड़ी बात तो होती है कि हमारे पास थ्रो है। वो बात है ना कि थ्रोअर्स डोंट हैव फिनिशिंग लाइन, तो वो उसके लिए हमको हमेशा पुश कर सकते हैं। हमसे कितने मेडल जीत ले, थ्रो आप कितने भी मार सकते हो, वो हमेशा मोटिवेशन रहता है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि एक बार सभी मेडल जीतना, एक हमको ये नहीं मानना चाहिए कि हमने सब कुछ कर लिया। बहुत एथलीट्स ऐसे हैं, एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने कई बार मेडल जीते हैं। तो हम और ज्यादा पुश करें खुद को, और ज्यादा मैं मेहनत करूंगा कि दोबारा से दोहरा सकूं इन मेडल्स को, और ज्यादा अपनी कंट्री का ग्लोबल लेवल पे नाम कर सकूं, और अपने कुछ इंडियन एथलीट्स भी ज्वाइन करें अगली बार पोडियम पे, तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू। ओसामा शाह, बैंडी टीवी। हाय नीरज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय आदिल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा सवाल बेसिकली आपका और अरशद के साथ जो कंपटीशन है उसको लेकर है। ये काफी अच्छी राइवलरी बनती जा रही है आपके और अरशद के बीच में। क्या हम कह सकते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान की एक नई राइवलरी हो रही है, एक अलग स्पोर्ट में जिसको लोग जिसके लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड रहे हैं? वो तो अपने वहां पे बना ही देते हैं। आज मैंने कहीं पे देखी, वैसे मैं इतना मोबाइल यूज नहीं करता कंपटीशन से पहले, लेकिन एक वैसे ही मैंने खोल के देख लिया, सबसे आगे आया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये यूरोपियन एथलीट्स हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये बहुत किसी टाइम भी थ्रो इन्होंने बहुत अच्छी फेंकी हुई है। और जेवलिन का ऐसा ही है कि आप किसी टाइम भी, सिर्फ अरशद का ही नहीं, मुझे लगता है कि याकूब इतना अच्छा तगड़ा थ्रोवर है, वेबर है, और भी थ्रोवर्स थे, तो एकदम निकल के आ सकते हैं। तो हमको बहुत लास्ट थ्रो तक हर थ्रोवर के बारे में सोचना होता है। पर हाँ, बिल्कुल अपने वहां पे इंडिया पाकिस्तान होता ही हमेशा, और ठीक है वो अपने वहां के कंपटीशन के लिए अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जब हम होते हैं तो हमारा फोकस सभी एथलीट्स पे होता है। और अभी अच्छा रहेगा कि एशियन गेम्स भी है, और वहां पे फिर से हम कम्पीट करेंगे। सिद्धार्थ सक्सेना, टाइम्स ऑफ इंडिया।
हाय नीरज, मैनी कांग्रेट्स। ये हमने सुना मिक्स जोन में आपने कहा कि अगला आपका जो टारगेट है वो 90 मीटर्स है। आपने सब कुछ जीता हुआ है। वो जो एक मेंटल हर्डल है 90 मीटर्स का कंपटीशन में, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? वो अगला आपका टारगेट है, उसको आप साइकोलॉजिकली मेंटली कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे? जी मैंने वो चीज अभी वही है, ये तो है कि इस साल बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बीच में बस वो ग्रोइन ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, लेकिन ये तो था कि इस साल लग जाएगी। और मैंने वो चीज अभी टाइम और उसके ऊपर छोड़ रखी है। 2018 से ये 88 मीटर थ्रो लगती है और 90 के काफी क्लोज लगी पिछले साल भी। पर ये वही है कि एक कोई दिन पता नहीं वो किस दिन आने वाला है, क्योंकि 90 मीटर इतनी उसके क्लोज काफी थ्रो लगा चुका हूं, लेकिन आएगा वो दिन कभी ना कभी। मैं उस चीज का कोई प्रेशर नहीं लूंगा। बीच में मैंने थोड़ा सोचा था कि 90 मीटर थ्रो करना है, लेकिन सबसे मेन मुझे लगता है कि कई बार थ्रो से ज्यादा मेडल होता है, गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे 90 मीटर के भी थ्रोअर थे और उनके बीच में आप कम्पीट कर रहे हो और उनके बीच में कॉम्पिटिशन जीत रहे हो, तो वो मैं कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और वही चीज मुझे लगता है कि ऐसे बड़े कॉम्पिटिशन में हमको कॉन्फिडेंस देती है। और थ्रो का मैं मानता हूँ कि जहां जब 90 मीटर लगेगी तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा कि मैं उसको कंसिस्टेंट रखूं, और उसके लिए मेहनत तो अच्छी हो रखी है। और अभी बस वही है, दिन और टाइम का वेट है कि कब निकलेगी, निकल तो जाएगी। थैंक यू। अच्छा, जिनके सवाल हो गए प्लीज पुट योर हैंड डाउन, सो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू चेक हु इज नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस। विशाल तिवारी। हाय नीरज, कॉन्ग्रेचुलेशंस गोल्ड मेडल के लिए। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे, और अरशद नदीम से आपकी क्या बात हुई इवेंट के बाद? डेडिकेट तो देखो काफी लोगों का योगदान होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक ऐसे माइंड में आ रहा है। फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कोच और टीम का आपके सपोर्ट करते हैं, टॉप्स का, फेडरेशन का, सभी का एक रोल है उसमें। पर हाँ ये जरूर है कि अरशद के बारे में बताना चाहूंगा कि अच्छा लगा कि अरशद ने भी अच्छा थ्रो किया और हम बाद में मिले थे, वो भी ऐसे खुश था कि हमारी दोनों कंट्री इतना ग्रो कर रही हैं। और यूरोपियन एथलीट्स पहले होते थे ज्यादातर और अभी हम इनके बीच में जीत रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है अपने उसके लिए, अपने देशों के लिए। तो ये अच्छा लगता है कि देख के ये चीज। और अपने वहां पे हमेशा एक प्रेशर तो क्रिएट कर ही देते हैं लोग, हमेशा इंडिया पाकिस्तान करके, तो वो चीज ठीक है। अगर वो प्रेशर इतना बड़ा वहां पे इतना झेलना आ जाएगा तो फिर बाकी के जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, तो वहां पे फिर वो चीज मुझे लगता है कि एशियन गेम्स में इससे बड़ा प्रेशर बना देंगे अपने वहां पे लोग, तो ये राइवलरी वहां पे शुरू कर देते हैं। पर मैं इस चीज को अभी कोशिश करूंगा कि आराम से लें और अपने आप को हेल्दी रखें। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो है मेरे लिए कि हेल्दी रहूं और इंजरी ना हो, बाकी तो देख लेंगे। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। अनिरुद्ध, ESPN। थैंक्स सर। नीरज जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द गोल्ड मेडल ऑन बिकमिंग वर्ल्ड चैंपियन। आप बोल रहे थे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का प्रेशर थोड़ा अलग है, ओलंपिक से भी और कंपटीशन रहता है, और अभी भी बोल रहे थे कि 100% नहीं है। तो जब आपका फर्स्ट थ्रो फाउल हुआ तो सेकंड थ्रो के पहले आपको ज्यादा प्रेशर महसूस हुआ कि कैसे हैंडल किया वो स्टेज? फर्स्ट थ्रो में हमेशा कोशिश तो ये करता हूँ कि फर्स्ट थ्रो बहुत अच्छा निकाल दूं, पर कई बार काम नहीं कर पाता। पिछले साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली थ्रो अच्छी नहीं थी, फाउल करनी पड़ी थी, और इस बार भी इतनी बढ़िया नहीं थी। और बिल्कुल बाकी थ्रोअर्स जो अच्छी थ्रो मेजर करवा देते हैं तो वो थोड़ा प्रेशर तो बनता है, लेकिन वही है कि खुद पे बिलीव रखना होता है। मैं लास्ट थ्रो तक भी खुद पे बिलीव रखता हूँ कि मैं और ज्यादा अच्छी थ्रो लगा सकता हूँ, और वही मुझे लगता है कि हर एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस आ रही है नहीं भी आ रही है तो आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए लास्ट थ्रो तक कि अगर किसी और ने भी अच्छा थ्रो फेंक दिया तो हम उसको बीट कर सकते हैं। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए, बाकी तो कंपटीशन जैसे चलता है वो चलता ही है। थैंक्स नीरज। विनायक।
Thanks, Raja sir. Hi Neeraj, congratulations to you as well, Adil sir. Quick question, तो आपने टोक्यो में जब जीते थे, स्टेडियम्स खाली थे, like very few people in the arena. जब नेशनल एंथम का सेरेमनी हुआ था, जब आदिल सर थे पर काफी फैंस नहीं थे. आज फैंस के यू थ्रू इन फ्रंट ऑफ द फैंस एंड वो मेडल सेरेमनी भी अच्छा सा था, फैंस के सामने आप बहुत खुश दिख रहे थे. उसका कंपैरिजन थोड़ा कीजिए कि आज वो अच्छा लगा होगा ना, टोक्यो में जो नहीं हुआ आज हुआ था वो अच्छा लगा होगा. वो स्पेशल मोमेंट था बिल्कुल. ये कमी थी टोक्यो ओलंपिक्स में, कोविड की वजह से वहां पे लोग थे नहीं. वहां पे भी आदिल सर थे मेडल सेरेमनी में, आज फिर आदिल सर थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा इंडियन भी थे वहां पे और बहुत ज्यादा यहाँ के लोग भी थे और बहुत ही अच्छा क्राउड था. बहुत ज्यादा जय हिंद के नारे लगे वहां पे, तो बहुत ही मजा आया कि हाँ कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पे एथलेटिक्स को देखने आए हैं और सपोर्ट करने आए हैं. तो वो चीज देख के बहुत ज्यादा मजा आया और स्पेक्टेटर्स इतने ज्यादा थे यहाँ पे, तो वो चीज कुछ स्पेशल थी टोक्यो से यहाँ पे. Thank you, all the best. Last question, Rahul Rawat. Thank you, sir. नीरज, many congratulations. नीरज, इस मौजूदा दौर में जितने भी एथलीट्स हैं जो जैवलिन में बड़े से बड़े हो, हमने देखा है वो हर जगह सेम कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, चाहे यूएमएस विक्टर रहे हो, एंडरसन पीटर्स हो, इवन जूलियन वेबर की अगर हम बात करें. बट आपके साथ हमने देखा है पिछले 2-3 साल में आपने जहां भी गए, अगर आप 100% फिट हैं, आपने हर जगह मेडल्स में रहे हैं. आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रही है, फिर चाहे वो 87 हो, 88 हो, 89 मीटर मार्क हो. तो वो कैसे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप टोक्यो गए, टोक्यो में आपने मेडल जीता. मुझे याद है क्वालिफाइंग में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, सरफेस थोड़ा स्लिपरी हो सकता था. यूजीन गए, वहां पे आपके मेडल्स आए हैं, स्टॉकहोम या कहीं भी हो. तो उस कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करते हैं और वो आती कैसे है? थोड़ा ये टेक्निकल है क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं. ऑल कंडीशन एथलीट शायद से उनको ना बोल पाए, बट आपको हम ऑल कंडीशन एथलीट बोलते हैं. मुझे लगता है जी कि वो तो एक बिलीव भी होता है खुद पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कोई मेजर इंजरी ना हो, और आपको इंजरी है तो आप अच्छे से ठीक हो जाओ. जिन एथलीट्स की आपने बात की है, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, रुक के चिल्ला गया वहां पे ग्राउंड पे. पर अगर आप एथलीट की योहानस वेटर की बात करें, 2 साल उसने किसी को कंपटीशन नहीं दिया. आपको ही पता है कि 2020 में और 21 में एक तरफा ही चल रहा था. और बाकी याकूब है, अच्छा थ्रोअर है, बड़े कॉम्पिटिशन्स का थ्रोअर है, और ये इतना ज्यादा डायमंड लीग से उनको इतना ज्यादा उसको बहुत ज्यादा पुश करके नहीं खेलते. यहाँ पे क्वालिफिकेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे थ्रो किए. तो ये बड़े कॉम्पिटिशन्स के थ्रोअर तो हैं, लेकिन इनका खेलने का माइंडसेट या वो क्या सोचते हैं डायमंड लीग्स में, ये सिर्फ हेल्दी रहने की सोचते हैं, इतना ज्यादा खुद को पुश करते हैं. ये शायद से अपनी बॉडी को जानते हैं. तभी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि याकूब इतनी एज तक थ्रो कर रहा है और हेल्दी है. जलेजनी ने भी कितने लंबे टाइम तक थ्रो की. तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि हेल्दी रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और खुद पे बिलीव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर लास्ट थ्रो तक भी मैं अपने थ्रो के आसपास नहीं करता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा वही रहता है कि मैं लास्ट थ्रो भी निकाल दूंगा. पर ऐसा एशियन चैंपियनशिप में भुवनेश्वर में हुआ था कि इतनी अच्छी थ्रो नहीं निकल रही थी, तो वहां पे भी किया. पिछले साल यूजीन में भी पहले थ्रो नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर बाद में वहां पे किया. तो बिलीव होना चाहिए मुझे लगता है खुद पे, खुद की परफॉर्मेंस पे, कि मैं इतना कर सकता हूँ, और वो पुश करने की शक्ति रहनी चाहिए भी अंदर. So thank you very much. Thank you very much, Neeraj, and thank you to the media for the support. Thank you. Adil, the closing comment from you, please. No, nothing closing. Thank you very much for coming at this late hour, and we are all very proud of Neeraj and his performance. So thank you once again, and we'll keep talking. Thank you. Thank you. Thank you so much.